गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हसन अख्तर निसार और आज हम बात करेंगे किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने तहसीलदार या नायब तहसीलदार की जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने मार्केट से किताबें ढूंढ ली हैं, ये 4-5 किताबें हैं एंड दे आर आई वुड से मोर देन द बेस्ट इन द मार्केट अवेलेबल। ओके, अगर आप ये किताबें पढ़ लें, मैं गारंटी देता हूं कि आप रिटर्न तो पास कर जाएंगे। इंटरव्यू बहरहाल एक अलग चीज है, पीपीएससी का इंटरव्यू दैट्स अ गेम इटसेल्फ, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो जिन्होंने अप्लाई किया है। ये बहुत मजे की जॉब है और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको लाइट मत लें। ओके, इसको सीरियस लें। जॉब बहुत मजे की है, स्केल बहुत मजे का है और कंपटीशन भी खैर मजे का है। अब शुनीद है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ डाई हार्ड कंपटीशन। ओके, तो अगर आप जॉबलेस हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सीट्स भी अच्छी हैं और आपको तैयारी करनी चाहिए, भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जी इस हवाले से आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले ये किताब पीपीएससी के मॉडल पेपर्स एडवांस वालों ने छापे हैं और अब तक इसका 75th या शायद 6th एडिशन आ चुका है। आपको लेटेस्ट एडिशन ले लें, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई सा पुराना एडिशन ले लें, 50 में पे, 55 पे, 60 पे, और इनको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई 40 to 50% तो टच हो ही जाता है पिछले पास पेपर्स में से, क्योंकि जनरल नॉलेज चीजें तो वही आएंगी ना, बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो आई होप सो कि 40% रिपीट हो जाएगा। तो आप इस किताब को बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ें, तो रिपीट ना भी हो। यहां से आपको पता चलेगा कि पीपीएससी का क्राइटेरिया क्या है, उनका पैटर्न क्या है, कौन सी चीजें वो बार बार टच करते हैं और इसको किस तरह से तैयार करना चाहिए। 100 नंबर का जो जीके है उसमें कौन कौन सा पोर्शन कितना आता है, एटीसेट्रा। ओके, तो द फर्स्ट बुक इज दिस, ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद जी दूसरी किताब, एज फार एज आई थिंक हिज शुड बी द बेस्ट, वो ये है कारवान का 1 पेपर एमसीक्यूज। 600-700 की आपको मिल जाएगी मार्केट से। ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी बहुत सारी चीजें टच की हुई हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आपको कम से कम 2-3 किताबें तो पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये किताब, बेशक इनका मवाद बहुत हद तक सेम ही होगा, लेकिन फिर भी देयर वुड बी अ वैरायटी। ओके, सो द सेकंड बुक ये है कारवान की 1 पेपर एमसीक्यूज, ये आप लें। उसके बाद ये जनरल नॉलेज के लिए आई थिंक इतना काफी होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छे नोट्स कहीं से मिलते हैं, इंडो पाक पे, पाकिस्तान अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई अखबार ले लें और रोजाना उसको पढ़ा करें, इंग्लिश या उर्दू जो आपको सूट करता है। और अब देखें, आपको जैसा कि पता है 200 नंबर का टेस्ट है और 100 नंबर का इंटरव्यू है। 200 नंबर में से 100 नंबर का एमसीक्यूज का टेस्ट होगा जनरल नॉलेज पे, और 100 नंबर का इंग्लिश पे टेस्ट होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, बट आई थिंक सो कि वो सब्जेक्टिव टाइप में होगा, सो उसको करना मुश्किल होगा। उस पर आपको पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जीके बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने छानना लगाना है। ठीक है, तो इसलिए जीके से ज्यादा आपको इंग्लिश पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर भी दें। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो एमए इंग्लिश है लेकिन वो जीके से ज्यादा इंग्लिश को पढ़ रहा है, उसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो सीएसएस लेवल की इंग्लिश होनी है, तो वो आसान नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट। तो इंग्लिश के लिए जहां तक मुझे लगता है बेस्ट किताबें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेन एंड मार्टिन बड़ी चलती है, सब लोगों को पता है, अच्छी किताब है, वो आपको पढ़नी चाहिए। रेन एंड मार्टिन की लिखी हुई हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अगर वो आपने पहले पढ़ी है तो उसके बाद फिर आप ये किताब लें। दिस इज इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमंड मर्फी की। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस बुक। तो it will help you a lot regarding the construction and composition and your writing structure, okay, all that. उसके बाद ये इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट दिस वन, किप्स की है, एमडी कैट के लिए बहरहाल है बेसिकली ये किताब, लेकिन इसमें ग्रामर के रूल्स को डिस्कस किया गया है। बहुत सारी आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको ये खत्म कर देगी, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, ये किताब आप लाजमी पढ़ें, आई रिकमेंड दिस एंड दिस इज रियली, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और जब मैंने इसको पढ़ा था तो आई थॉट कि बहुत सारी चीजें मैंने नहीं सीखी हैं। ओके, सो जो बाकी इंग्लिश के अलावा लोग हैं उनको तो इससे बहुत फायदा होगा, सो बाय दिस। द लास्ट बुक आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वो अगेन वो किप्स वालों की है, वो ये है, एमडी कैट की तैयारी के लिए है। इसमें कोई 800-850 वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी जुबान में बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से। ठीक है, लफ्ज दिया है, उसकी प्रोनाउंसिएशन दी है, उसके सिनोनिम दिए हैं कोई 10-10, 12-12, 20-20, और उसके बाद उसको यूज में लेके आए हैं। ठीक है, दिस इज रियली एन अमेजिंग बुक। जब मैंने इसको पढ़ा था तो इट वाज लाइक जैसे कुछ नया डिस्कवर कर लिया।
तो ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा इसमें करेक्शंस वगैरह और भी बहुत कुछ है। सो चौथे नंबर पे ये किताब है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप ये चारों किताबें पढ़ लें, आई गारंटी यू कि आप ये रिटर्न पास कर लेंगे। अब इंटरव्यू एक बात की बात है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और मैं अगेन कह रहा हूं, दिस इज एन अमेजिंग जॉब। ओके, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दिस, डोंट रिलैक्स, go for it. Study hard. This is going to be a very tough competition. Okay, and you're going to enjoy this job, believe you me, people. That's it for today. See you next time.